कृष्ण की वाणी। बच्चे, ये ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। हाँ, मानता हूँ इस ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन घबराना मत, समझदारी से काम लेना। क्योंकि अगर समझदारी से समझोगे ना तो वो सब तुम्हें परीक्षाएं लगेंगी। और जो ज़िंदगी में जो परीक्षाएं होती हैं ना, वो तुम्हें कुछ अनुभव, कुछ सबक सिखा कर जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी सिखाती हैं कि जिससे तुम मजबूत बनते हो, जिससे तुम्हारे अंदर ताकत आती है। यही तो ज़िंदगी है। अगर समझदारी से चलोगे ना तो हल तुम्हारे सामने ही होता है। क्योंकि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जिसका अंत ना हो। तो बस मेरे बच्चे, हमेशा अपनी समझदारी से ही काम करना, और जो सीख है ना उसे समझकर हर एक चीज़ का सामना करना। जो मेरा बच्चा हर एक चीज़ का सामना खुश होकर मुस्कुराकर करता है ना, मजबूताई से करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते। और दुख आते भी हैं ना तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो आते हैं और कब गुजर जाते हैं। तो बस तुम्हें भी वैसा ही बनना है। कभी भी ना ये नहीं जताना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हमेशा अपने आप से यही कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ, और इस दुनिया में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे सर पर छत है और मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है। जो तुम्हारे थाली में खाना आता है ना, वो मेरे ही आशीर्वाद से आता है। तो ये सोचा करो, ये सोच रखोगे ना तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। कभी भी ना ये मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखना, शायद उनके पास ना 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। एक वक्त वो खाना खाते हैं ना तो दूसरे वक्त के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। और तुम्हारी थाली में तो तीनों वक्त का खाना मैं तुम्हें देता हूँ, ऐशो आराम देता हूँ, हर एक चीज़ देता हूँ जो तुम चाहते हो। तो बोलो, तुम खुशनसीब हो या नहीं हो? कभी देखना, अपने आप को महसूस करना। अगर तुम तुलना करते हो ना तो उन लोगों से अपनी तुलना कर कर देखना कि तुम क्या हो और किस हद तक तुम पहुँचे हुए हो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें ज़िंदगी कैसे दी है। और जो तुम बार बार ये अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने की बातें करते हो ना, तो ये ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए नहीं है, हारने के लिए नहीं है, बल्कि जीतने के लिए है। तुम्हें सामना करना चाहिए मजबूताई से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मेरे होते हुए तुम हार जाओगे तो मेरे होने का मतलब ही क्या है? बोलो। तो हारो मत, बल्कि मजबूताई से खड़े हो। मैं तुम्हें उठाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा और जीत भी दिलाऊंगा। तुम विजय होगे और देखना, तुम ही आगे निकलोगे, तुम ही सिकंदर हो, याद रखना। और सुनो, इस रंग बदलती दुनिया में तुम कुछ लोगों के रंग बदलते देखोगे। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिन पर तुमने इतना भरोसा किया था ना, अब उनके रंग तुम्हें नज़र आएंगे। क्योंकि जो लोग ऊपर से अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, वो अंदर से उतने ही काले होते हैं। जिनकी ज़ुबान पर जितनी मिठास होती है ना, उनके अंदर उतनी ही कड़वाहट होती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। पहले लोगों को परखो, समझो, उसके बारे में पहले से ही गणना मत किया करो कि ये ऐसा है, ये वैसा है। पहले से ही किसी के लिए भी अपने दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल मत किया करो कि ये ऐसा है, ये वैसा है। निर्णय मत ले लिया करो। पहले उसे देखो, परखो, समझो, कुछ वक्त दो, तब उसकी असलियत सामने आती है। और वही तुम्हारे साथ हुआ है, वही। क्योंकि तुमने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया ना, उसके रंग अब दिखने शुरू हुए हैं तुम्हें। और सुनो, जिसका आज तक तुम पर राज चलता आया है ना, हुक्म चलता आया है ना, अब वो हुक्म बदलने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में आने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर देखना, सब कुछ पलट हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तुम देखना, बहुत हो गया उनका, अब सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में आने वाला है। और मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इतना नज़रअंदाज क्यों करती हो? क्यों? तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो, तुम लक्ष्मी हो घर की। क्योंकि अगर तुम नहीं होगी ना तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, अन्नपूर्णा नहीं आएगा, अन्न नहीं आएगा। तुम्हारी वजह से आज वो घर घर है, वो मकान घर है, क्योंकि तुम उसमें हो। जिस दिन तुम उस घर से निकल जाओ ना तो उस घर का ना कोई वजूद है और ना उस घर की कोई पहचान है। तो जितने भी लोग तुम्हारे उस घर में हैं ना, सब तुम्हारी वजह से हैं। अगर तुम 24 घंटे जो काम करती हो ना, वो ना करो ना, तो सब इधर उधर हो जाए, सब कुछ बिखर जाएगा। तो तुम अपने आप को कोई कम मत समझो कि तुम बाहर काम नहीं करती हो। अरे तुम तो वो काम करती हो
जो कोई नहीं कर सकता। और अपने आप को यूँ नज़रअंदाज बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को नज़रअंदाज करोगे ना तो दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज करेगी। तुम्हें अच्छा लगेगा? बोलो। अगर तुम खुद को ही अहमियत नहीं दोगे, खुद की ही कदर नहीं करोगे, खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो कोई तुम्हारी इज्जत करेगा? अरे कोई नहीं करेगा। तो तुम्हें तुम्हारी इज्जत पहले खुद करनी होगी। अपने आप में तुम्हें उठना होगा, अपनी नज़रों में तुम्हें उठना होगा, फिर तुम किसी से उम्मीद लगाना कि कोई तुम्हारी इज्जत करे। और सुनो, जो तुम्हें समझे ना, जो तुम्हारी बातों को ना समझे, तो वहाँ पर समझदारी यही है कि तुम वहाँ पर चुप हो जाओ। वहाँ पर चुप होना ही बेहतर है, वहाँ शांत रहना ही बेहतर है, क्योंकि शायद तुम्हारे शब्द ना किसी को चुभने लगते हैं, तो वहाँ पर शांत हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और सुनो, कभी किसी गरीब को ना सताना मत, कभी किसी गरीब का हक मत छीनना। अगर कोई किसी गरीब का हक छीनता है, किसी मजबूर का, अगर कोई परेशान करता है, उसे कष्ट देता है ना, उसका हक छीनता है, तो मैं कभी उसे माफ़ नहीं करता। तो तुम्हारे अगर आसपास कभी कुछ ऐसा हो रहा हो ना, तो अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठाना। अगर कोई गरीब है, अगर कोई मेहनत से कमाता है ना, तो उसके हक को कभी मारना मत, कभी उसे सताना मत, जानबूझकर उसे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो मजबूरी में तुम्हारे पास काम कर रहा है, मजबूरी में, क्योंकि उसका जो पेट है ना वो उसे मजबूर करता है काम करने के लिए। वरना कोई किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। जैसे तुम नहीं करना चाहते ना, वैसे कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम इज्जत और मान सम्मान मांगते हो ना, वैसे वो भी मान सम्मान मांगता है। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सहायक हैं, तुम्हारे पास काम करते हैं, अगर तुम उन्हें इज्जत दोगे ना, तो सच कहता हूँ कि वो बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, बल्कि दुगना चौगना काम करेंगे। और अगर वो खुशी से काम करेंगे ना, तो तुम्हारे व्यवसाय में बहुत उन्नति होगी, बहुत तरक्की होगी। और अगर उसे परेशान करोगे ना, तो उसकी बद्दुआएं सब कुछ सर्वनाश कर देंगी। जो कुछ तुम्हारे पास है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए समझा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत करना। और अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होता है, तो उसे वहाँ से ख़त्म करवा दो। और सुनो, तुम्हारे माध्यम से कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनका एक दूसरे से काम चलेगा, और वो सब तुम्हारे माध्यम से ही हो पाया है। अगर तुम नहीं करते तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि एक किसी कोने में है तो दूसरा किसी और कोने में। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ मुमकिन हो पाया है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम ही हो जोड़ने वाले। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों के काम संवर जाते हैं, बहुत सारे। और सुनो, जो मेरा बच्चा होता है ना, उसके हमेशा कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाता, कभी नहीं। और जो गलत रास्तों पर जाते हैं ना, उनकी दुर्दशा बहुत बहुत ख़राब होती है, बहुत ख़राब। और उनके कर्म ही उनका सर्वनाश का कारण बन जाते हैं। तो तुम वैसा मत करना, तुम गलत संगति में बिल्कुल मत जाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें खींचते हैं गलत संगति की ओर, लेकिन तुम मत जाना, बचकर रहना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।